नमस्कार दोस्तों, मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ एक और नई पौराणिक कथा का विचित्र रहस्य लेकर के। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, श्री गुरु नानक देव ने सन 1510 के अप्रैल मई माह में जोधपुर की यात्रा की थी। उनकी यह यात्रा सुल्तानपुर लोधी से शुरू हुई और भटिंडा सिरसा के रास्ते बीकानेर से झालापट्टी, जैसलमेर, पोखरण से जोधपुर पहुँचे थे गुरु नानक साहब। वे यहाँ पर चांदपौल की सुरमई पहाड़ियों में भी रुके थे। एक पुष्करना ब्राह्मण ने उनकी आवाभगत भी की थी। इसका सरदार चरणजीत सिंह छाबड़ा द्वारा इकट्ठे किए गए ऐतिहासिक ग्रंथ, पुस्तक और जानकारियों से दावा किया गया है। छाबड़ा ने दावा किया कि गुरु नानक देव ने अपनी यात्रा में चांदपौल में भक्तों को प्रवचन भी दिया था। इस दौरान गुरु ग्रंथ साहिब की हस्तलिखित प्रति भी रखी गई थी, जिसे बाद में एक पंजाबी साधु अपने साथ ले गए। यह जानकारी उस समय के संत उत्तम सिंह ने जोधपुर के ज्ञानी लाभ सिंह को वर्ष 1937 में एक पुस्तक में दे दी है। वही सुल्तानपुर लोधी से यात्रा के विवरण में भी जोधपुर का उल्लेख नक्शे में किया गया है। इसके अलावा पुरातत्व विभाग, बीकानेर और लाडनू से भी इसकी जानकारी मिली है। सुल्तानपुर लोधी से शुरू हुई गुरु नानक साहब की यात्रा भटिंडा सिरसा के रास्ते बीकानेर से झालापट्टी, जैसलमेर, पोखरण से जोधपुर पहुंचे। पुष्कर से आबू पर्वत की ओर गए थे गुरु नानक साहब। भक्त चरणजीत सिंह छाबड़ा ने 9 साल इसका शोध किया। 1937 की एक पुस्तक नक्शों में मिले विवरण और पुरातत्व विभाग बीकानेर और लाडनू से भी इसका संकेत मिला है कि गुरु नानक साहब राजस्थान आए थे। अंधविश्वास और ऊंच नीच का भेद खत्म करने के लिए गुरु नानक देव ने की थी यात्रा। श्री गुरु नानक देव ने 24 साल में 2 उप महाद्वीपों के 60 प्रमुख शहरों की पैदल यात्रा की थी। उनकी यात्राओं का मकसद समाज में मौजूद ऊंच नीच, जात पात, अंधविश्वास आदि को खत्म कर आपसी सद्भाव, समानता कायम करना था। वे जहाँ भी गए एक परमात्मा की बात की और सभी को उसी के संतान बताया। उनकी ये यात्रा आज भी कई मसलों को हल करने का रास्ता बन सकती है। खास बात यह है कि गुरुजी इन यात्राओं के दौरान रास्ते में पड़ने वाली हर रियासत के राजा या बादशाह से मिले थे और उन्हें ये बातें समझाई थी। आइए जानते हैं उनकी यात्राओं के बारे में। पहली यात्रा। गुरुजी अपनी पहली यात्रा के दौरान पंजाब से हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, सिक्किम, भूटान, ढाका, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, चटगांव से होते हुए बर्मा पहुंचे थे। वहां से वे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा होते हुए वापस आए थे। आइए जानते हैं उनकी दूसरी यात्रा के बारे में। दूसरी यात्रा में गुरुजी पश्चिम पंजाब, जो अब पाक में है, सिंध, समुद्री तट के इलाके घूमते हुए गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु के तटीय इलाकों से होते हुए श्रीलंका पहुंचे और फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा होते हुए वापस आए। तीसरी यात्रा में गुरुजी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तिब्बत, सुमेर पर्वत का जो इलाका है होते हुए लेह, लद्दाख, कश्मीर, अफगानिस्तान जो अब काबुल के अंदर है, पश्चिमी पंजाब होते हुए वापस आए थे। चौथी यात्रा। गुरु नानक देव अपनी चौथी यात्रा में मुल्तान, सिंध, बलूचिस्तान, जेदा, मक्का पहुंचे और मदीना, बगदाद, खुरमाबाद, ईरान या उनके साथी भाई मर्दाना का निधन हो गया था। इस्फाहान, काबुल, पश्चिमी पंजाब से होते हुए करतारपुर साहिब वापस लौटे थे। इन 3 लोगों ने जोधपुर संभाग यात्रा में गुरु नानक देव की थी मदद और सेवा भी की थी। जोधपुर के पुष्करना ब्राह्मण समाज के श्यामदास, रामसर के एक ठाकुर नाम अज्ञात, शेरगढ़ परगना के भक्त सुत्रासा। 24 साल में 60 शहरों की यात्रा गुरु नानक देव ने की थी। अब आइए जानते हैं एक और विचित्र रहस्य के बारे में। गुरु नानक साहब ने बाबा रामदेव से भी की थी मुलाकात। हाँ, बाबा रामदेव जो पीरों के पीर माने जाते हैं और इनको रामसा पीर की उपाधि भी ऐसा कहते हैं गुरु नानक देव ने ही दी थी। आइए जानते हैं इस रहस्य के बारे में भी। गुरु नानक देव जी जब राजस्थान की यात्रा पर आए थे तब उनके साथ ईरान से 5 करामाती पीर भी आए थे। ये पीर पोखरण के अवतारी देवता बाबा रामदेव की ख्याति व चमत्कारों से प्रभावित होकर उनकी परीक्षा लेने आए थे। उन दिनों गुरु नानक देव जी ने बाला मर्दाना के साथ पोखरण में डेरा डाला था। वहीं पर बाबा रामदेव से उनकी भेंट भी हुई थी। 5 पीर ने जब बाबा रामदेव की परीक्षा ली तो वे उनके चमत्कारों से हतप्रद रह गए। तब गुरु नानक देव जी ने पीरों से कहा, बाबा तो पीरों के पीर हैं, और 5 पीर उनके मुरीद बन गए। बाद में गुरु नानक देव ने बाबा रामदेव को रामसा पीर की उपाधि से भी नवाजा था। ऐसा कई ग्रंथों में लिखा मिलता है।
गुरु नानक देव पोखरण में जिस स्थान पर ठहरे थे तब वहां दूर दूर तक रेत के टीले व चारों तरफ मरुस्थल था। वहीं आज रेलवे स्टेशन के समीप ऐतिहासिक दमदमा साहिब गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा के सेवादार नक्षत्र सिंह बताते हैं कि गुरुद्वारे के पास गुरु नानक देव जी का पवित्र कुआं भी है। इसके बारे में कहा जाता है कि मर्दाना की प्यास बुझाने के लिए गुरु नानक देव जी ने रेत में हाथ मारकर पानी निकाला था। शिष्यों की भूख शांत करने के लिए उन्होंने कड़वी ककड़ियों को भी मीठा कर दिया था। कुएं में आज भी पानी भरा हुआ है।